हमारा पहला प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। दूसरा ऑप्शन है नैदानिक परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है छानबीन स्क्रीनिंग परीक्षण। चौथा ऑप्शन है उपलब्धि अचीवमेंट परीक्षण। इसका सही उत्तर है नैदानिक परीक्षण। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वो कर रही है। पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन। दूसरा ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन। तीसरा ऑप्शन है सीखने पर आकलन और चौथा ऑप्शन है सीखने का आकलन। इसका सही उत्तर है पहला, सीखने के लिए आकलन। हमारा तीसरा प्रश्न है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने, फाइन ट्यूनिंग के लिए। तीसरा ऑप्शन है अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए। इसका सही उत्तर है ये समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। हमारा चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है खुले ओपन एंडेड प्रश्न। दूसरा ऑप्शन है परियोजना। तीसरा ऑप्शन है अवलोकन। चौथा ऑप्शन है छात्रों की रैंकिंग। इसका सही उत्तर है छात्रों की रैंकिंग। हमारा 5वां प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सहयोग। दूसरा ऑप्शन है अनुशासन। तीसरा ऑप्शन है नेतृत्व की भावना और चौथा ऑप्शन है उत्साह की भावना। इसका सही जवाब है सहयोग। हमारा 6वां प्रश्न है, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है। इसका पहला ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन। दूसरा ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन। तीसरा ऑप्शन है सीखने पर आकलन। चौथा ऑप्शन है सीखने का आकलन। इसका सही उत्तर है चौथा, सीखने का आकलन। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है। इसका पहला ऑप्शन है प्रशिक्षण ड्रिल आधारित गतिविधि। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित गतिविधि। तीसरा ऑप्शन है सामग्री आधारित गतिविधि और चौथा ऑप्शन है योग्यता आधारित गतिविधि। इसका सही उत्तर है चौथा, योग्यता आधारित गतिविधि। हमारा 8वां प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है।
इसका पहला ऑप्शन है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना। तीसरा ऑप्शन है किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना। चौथा ऑप्शन है किसी छात्र को अंक प्रदान करना। इसका सही उत्तर है पहला, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। हमारा 9वां प्रश्न है निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। इसका पहला ऑप्शन है नैदानिक आकलन है। दूसरा ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन है। तीसरा ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन है। चौथा ऑप्शन है सीखने का आकलन है। इसका सही उत्तर है चौथा, सीखने का आकलन। हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। इसका पहला ऑप्शन है सीखने का आकलन का। दूसरा ऑप्शन सारांशित आकलन का। तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक आकलन का और चौथा ऑप्शन है नैदानिक आकलन का। इसका सही उत्तर है रचनात्मक आकलन का। टीचर हज़रात, आप देख सकते हैं हमने यहाँ टोटल 10 प्रश्नों को देखा और पूरे 10 प्रश्नों के उत्तर भी हमने दिए। यहाँ एक भी प्रश्न को हमने स्किप नहीं किया। अब हम सबमिट करके देखते हैं कि 10 में से हमारे कितने प्रश्नों के उत्तर सही है। टीचर हजरात, आप देख सकते हैं हमारे 10 में से 10 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की निष्ठा मॉड्यूल के प्रश्नों के उत्तरों की वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।